Okay, next question. The ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force of an electron and a proton is. आपको बोला है that you are supposed to find out ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force. आपको पता है electrostatic force is proportional to Q1 Q2 by R square and gravitational force is proportional to M1 M2 by R square. Correct? तो ऐसा डायरेक्टली रेशियो लेना इट इज अ रॉन्ग थिंग। ऐसा आप रेशियो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, राइट? तो सपोज टू से के, सपोज टू से जी। अब आप रेशियो ले लो। अभी Q1 पहला चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड कर दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के बाय जी, क्यूई क्यूपी अपॉन एम ई एम पी, राइट? तो एफ ई बाय एफ जी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर minus 11. Okay, good. Then charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही होता है, स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 और ये आता है 1.6 into 10 power minus 31, right? How to solve this? This is 9 into 10 power 9, 1.6 का स्क्वायर, 1.6 into 10 power minus 19 into 1.6 into 10 power minus 19 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 6.67 into 10 power, ऐसा करते हैं 9.1 into 1.6, 10 power minus 11 minus 31 and minus 31। ये करेक्ट लिखा है क्या? पहले तो वो बताओ। Mass of proton is not minus 31, it is minus 27. Okay, तो minus 11 minus 31 is minus 50 और minus 27 is minus 77, right? G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये G की वैल्यू है, कैपिटल G की वैल्यू है, तो पावर माइनस 11 होता है ये। गुड, राइट? जो कैंसल आउट होता है करो कैंसल आउट, कैंसल कैंसल। मैं आपको रफ आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, सो यू नीड टू नो दिस रफली रफली, राइट? रफली एंड रफली, राइट? है ना? 9.1 रफली रफली गॉन, 1 जा and 4 जा roughly roughly, 1.6 into 4 is 6.4, 1 by 4 is 0.25 into 19 19 38 38 में प्लस 9 करोगे, 19 19 38 में प्लस 9 minus 29, 10 पर minus 29 और ये ऊपर आएगा 10 पर plus 77। How much will be this? How much will be this? How much is this? How much is this? 90 degree here. How much is this? 77 में से 29 गए कितना होता है? हाँ, 77 से 29 गए तो कितना होता है? 42. So this you have to solve this. आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे and ultimately you will get 2.3 into 10 power 39. क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
एक्सट्रीमली सिंपल है क्वेश्चन. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, देखो ऐसा है, बताता हूँ आपको इससे आपको. आपको बोला है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between an electron and proton is. Electrostatic force is K charge on electron, charge on proton upon R square. Good. Force of gravitation is G mass of electron, mass of proton upon R square. Good. तो Fe by Fg दोनों का रेशियो ले रहे हैं हम लोग. गुड, वी आर टेकिंग रेशियो. अब रेशियो जब ले रहे हो आप, तो आपको K की वैल्यू पता होती है. K is 9 into 10 power 9. 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू है ये. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन दे आर सेम. E into E स्क्वायर. आप चाहो तो 1.6 into 10 power minus 19 का स्क्वायर लिख दो. मैं इसको इंटेंशनली 2 बार लिख रहा हूँ. डिवाइडेड बाय G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 power minus 11. Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31. That of proton is 10 power minus 27. 1.6 into 10 power minus 27. Right? ये और ये गया. रफली ये और ये गया. रफली 1 जा, रफली 4 जा, क्योंकि 1.6 into 4 is 6.4. 1/4 is 0.25. ऊपर कितना है देखो, 9 minus 19 मतलब -10 और प्लस 19 मतलब -19, -29 और नीचे -27 है ना. तो ऊपर -2 बचा, -2 और यहाँ पे ये 42, -42 ऊपर जाएगा प्लस 40. तो 2.5 into 10 power 39 मतलब 2.3 into 10 power 39. राइट. हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से ही आंसर लाया है. वी आर डूइंग इट जस्ट अप्रोक्सीमेटली. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. 2 point charges plus 3 microcoulomb plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of -6, the new force will be. तो ये जो है ये this is irrelevant here. ओके, हमारे पास एक चार्ज है Q1 जिसपे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है. दूसरा है Q2 जिसपे +4 माइक्रोकूलम है. दे आर रिपेलिंग ईच अदर मतलब F1 10 न्यूटन. अब दोनों को हमने एडिशनल, इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज, तो Q1 डैश विल बी +3 -6 मतलब कितना, -3 माइक्रोकूलम. एंड Q2 डैश विल बी 4 -6 -2 माइक्रोकूलम. एंड व्हाट इज F2 ऐसा पूछा है आपको. सिंपल है, रेशो. क्यों? क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हियर. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया. तो F2 by F1 will be Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2. मतलब F2 is equal to Q1 dash is -3 -2 upon 3 and 4 times of F1. Cancel half, right? Half of F1. So F1 by 2, that is 10 by 2, that is 5 Newton. So this is how you can solve such questions, right? तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये. इज इट क्लियर? कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं किया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 equal charges each plus capital Q placed at the corners of an equilateral triangle of side A, what will be the force on any charge? So how to solve this question? First,
इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और इट इज एन एडवांटेज फॉर अस कि सब साइड पे सेम चार्ज है. तो यू हैव a charge plus q over here, a charge plus q over here, and a charge plus q over here. And equilateral triangle है तो आपको पता है that angles are 60 60 60. ये A है, each angle is 60. Then let me call this as location 1, location 2, location number 3. हमको किसी भी एक साइड पे वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है, तो लेट अस से let's find force at 1. तो force at 1 due to 3 will be away. away क्यों होगा ये? because all these are positive, तो repulsion होगा, है ना. 3 जो है मतलब 3 पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो पहले पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसको रिपेल करेगा. देन 2 पे जो है वो भी रिपेल करेगा. गुड, यहां तक क्लियर. टू आवर एडवांटेज, यहाँ पे हमें एडिशनल एडवांटेज सिर्फ इतना है कि हर एक कॉर्नर पे चार्ज सेम है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, बराबर. और इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से डिस्टेंसेस भी सेम है. इसका मतलब पहले तो से बता रहा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal in magnitude force on 1 due to 3, that is equal to k q1 q2, है ना, q square by distance का square. क्लियर, राइट. हमको निकालना है टोटल फोर्स ऑन 1, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज, राइट. सिर्फ ये है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 they are aligned to each other at an angle of 60 degree. Correct? You should be knowing that net force on any of the charge will be given by under root of, आपको पता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू. तो हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ऐसा हमारे पास है. करेक्ट, बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज. गुड, तो इसको सॉल्व कर लो. अभी F12 F13 इक्वल है तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, इसको मैं f बोल देता हूं, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर. व्हाट इज कॉस 60? कैंसल कैंसल, मतलब अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3f, मतलब अंडर रूट ऑफ 3f, और f क्या था, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये इजी था एक्चुअली, ये ओरल था. ये ओरल क्यों था? बिकॉज यू नो चार्जेस एट ईच वर्टेक्स इज सेम एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंसेस आर सेम, मतलब फोर्स on 1 due to 2 and on 1 due to 3 it will be k q square by a square. ये पता है. फिर दो forces they are aligned to each other at an angle 60 degree, under root of 2f square plus 2f square cos 60. Do you remember? आपको याद नहीं होगा तो बता देता हूं. We have done something. नहीं, अपोजिट नहीं. द थिंग इज, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है एट एन एंगल थीटा, ए और बी, हमको पता रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इजंट इट? करेक्ट, गुड. अगर a इक्वल टू बी हुआ तो यू हैव मेड वन फॉर्मूला, और ये आपने किया है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस a, कितना, 2a स्क्वायर, बराबर. ये a और ये b इक्वल, तो कितना,
2a प्लस 2a, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, करेक्ट। तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? What is 1 plus 2 sin square theta by 2? That is 2 sin square theta by 2, 2a square 2 sin square theta by 2। मतलब ये आपके पास आ गया 2 और 2 4 रूट से बाहर निकाला तो 2, a स्क्वायर को बाहर निकाला तो a और sin theta by 2, करेक्ट। इज इट क्लियर? अब ट्राई करते हैं देखने का कि वेदर इट वर्क्स हियर। ओके, यहाँ पे a की जगह पे f sin theta by 2। लेट अस सी 2 f क्या था, k q square by a square, sin of 60 by 2, sin 30, sin of 60 by 2 is sin 30, sin 30 is sin 30 is wait a minute, sin 60 का हाफ। हाँ तो sin 30 होगा ना फिर। नहीं ना, थीटा का हाफ नहीं ले रहे हैं, साइन थीटा का हाफ ले रहे हैं। This is where you get confused. If you write 1 by 2 तो k q square by a square। तो my question is exactly why we are not getting correct answer with that method, क्योंकि मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था ना, क्यों नहीं मिल रहा? ये तो करेक्ट है, नो डाउट ओवर हियर, यू शुड बी गेटिंग दिस। व्हाट इज रॉन्ग हियर? sin 60 3 by 2 फिर 2 कैंसिल, sin 30 लेंगे 60 हाँ तो फिर sin 30 का लेंगे, बाहर आना है। व्हाट इज sin 30 वैल्यू? sin 30 is root 3 by 2, cos 30 is root 3 by 2, sin 60 is root 3 by 2। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि why you are not getting correct answer। तो यस, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अगर ये पता लग गया तो यू कैन डायरेक्टली गेट दिस एज टू f sin of something something by 2 and then you will be able to solve this directly without doing anything। गुड। तो चेक करो आज कि क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू चेक। हाँ तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाला ना उसको, और ये 2 into 2 4 करके भी बाहर निकाल दिया ना रूट से। कौन सा थीटा बाय 2 का रूट होगा? ये ऐसा है, लुक हियर, लुक एनीवेज, लुक हियर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 या फिर साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ये एक ही चीज है। दिस इज वन थिंग। ओके, so I am leaving this as a question mark for you to think about it। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ओरली हो सकता है। गुड गुड, ऑलराइट।
y. Why? If you say A, but why? Can you please एक से रेगुलेट कर दो उसको? Pass more current through it. Good. हाँ, yeah. Hmm. Electric field at x equal to 10 is 100. X equal to minus 10 is minus 100. The magnitude of charge enclosed by the cube of side 20 centimeter is. It's an easy question. You just have to nahi. You said right answer, but can you tell me how? Cube Okay, we are still in recording. I did not knew it. Anyways, so the thing is, it's a cube. ठीक है, तो अब ऐसा करो. What you can do is, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. Electric field at x equal to 10 centimeter is 100 and minus 10 is minus 100. तो पहले तो मैं एक्सिस ले लेता हूँ. ये है आपका एक्सिस सिस्टम, मान लो. देन ये आपका ले लेता हूँ मैं समथिंग लाइक दिस, राइट. एक्स वाई जेड. नाउ ये अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ, दिस इज ओरिजिन, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और x इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ और मैं अगर यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ, मतलब फेस लेता हूँ क्यूब का, एक साइड लेता हूँ, तो
बताया ही है आपको बेसिकली कि फ्लक्स ऐसा जा रहा है ना। डायग्राम क्या बता रहा है? डायग्राम आपको फ्लक्स बता रहा है. This is what diagram is showing you. Do you remember Gauss law? Gauss law was total flux equal to charge enclosed upon epsilon 0. Correct? Right. Total flux is going through here and through the other side. बराबर है ना? तो E into A square plus E into A square equal to charge enclosed upon epsilon 0. ऐसा क्यों आया? क्यों आया? फ्लक्स क्या होता है? What is flux? Electric field multiplied by area, right? Area है ना? Area. इसका साइड अगर मैं A लेता हूं तो एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर हो गया. यहां तक समझा है? पक्का? गुड. तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ E A स्क्वायर चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. तो हमको मिल जाएगा क्या? चार्ज एंक्लोज्ड इक्वल टू 2 E A स्क्वायर एप्सिलॉन 0. करेक्ट है यहां तक? E की वैल्यू पता है क्या? 100. साइड बोला क्या? साइड 20 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर है ना? हाँ, तो 20 सेंटीमीटर इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर. तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर एप्सिलॉन 0. क्लियर? दिस इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2 इज 8. ये आ गया 8. ये 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर इज और ये 100 कैंसल. तो 8 एप्सिलॉन 0. यस, ऑप्शन नंबर. आपको डायग्राम से भी ये बता रहा था that electric field is going like this. मतलब आप सिर्फ 2 प्लेन रखोगे यहां पे, प्लेन जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी. इसका मतलब फ्लक्स उस 2 सरफेस में से देखना है. मतलब यहां से और यहां से ई ए स्क्वायर, क्योंकि ए इज द साइड लेंथ जो दिया है, और दूसरे साइड से भी ई ए स्क्वायर. तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. ऐसा आपको सॉल्व करना था. राइट? गुड. अगर ऐसा होगा कि चार्ज इज सिटिंग हियर एट द ओरिजिन, तो फिर क्या करेंगे? Imagination will lead to take you to places where you cannot go. देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे आपने ध्यान नहीं दिया. मेरे पास एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पे चार्ज है. तो पूछा है व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड. मतलब अगर गॉस लॉ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. अगर क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है तो ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है. क्यों नहीं है? पीछे से ओपन है. तो मुझे यहाँ पे नीचे एक क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा पहले. तो पीछे भी एक क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा, उस साइड में भी, उसके नीचे भी, फ्रंट साइड में भी, उसके नीचे भी. राइट? तो वो क्वेश्चन आएगा आगे आपको. तो आपको चार्ज को पूरी तरह पहले क्लोज करना पड़ेगा टू अप्लाई गॉस लॉ. इट इज एज गुड एज सेइंग कि इस रूम के एक कॉर्नर में ऊपर चार्ज रखा हुआ है ना? तो सिर्फ यहाँ पे क्लोज हुआ. उस साइड से भी 2 क्यूब लगाने पड़ेंगे, एक नीचे एक ऊपर. यहाँ पे भी एक नीचे एक ऊपर, और डायगोनली भी एक नीचे एक ऊपर. फिर जाके वो बड़े क्यूब के सेंटर पे आएगा. बड़े क्यूब के सेंटर पे, ये छोटा क्यूब है. ऐसे छोटे 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे. 8 क्यूब्स, 1 हियर, एक ऊपर, एक साइड में, एक नीचे, फिर 4 इस तरफ. 4 and 4 8.
तब जाके वो बड़े क्यूब के सेंटर में आएगा। वो क्वेश्चन अलग है, वहां पे पॉइंट चार्ज था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the action of given Coulombic force, the acceleration of electron is 2.5 into 10 power 22 meter per second square. Then the magnitude of acceleration of a proton under the action of same force is nearly equal to. This is simple. Force is mass into acceleration. Right? मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, क्या बोला है, अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स, है ना, मतलब फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन, और फोर्स कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका एक्सेलरेशन पूछा है, प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 20 mass of electron 31 upon mass of proton 1.67 into 10 power minus 27 into acceleration कितना बोला है 2.5 into 10 power 22। वेरी गुड। अब 1.6 और ऊपर 9, 1.6 और ऊपर 9, ये आपको पता होना चाहिए। 1.6 और ऊपर 9.1, 5 और 6 के बीच में, मैंने ऑलरेडी बताया था 6.4 by 1.6 is 4, है ना, करेक्ट। ऊपर 8 होता तो 5 आता, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो ये 5.5 के आसपास होगा। 5.5 into 25, ये देखो, the thing is you need to understand, ones are 5.5, good, 5.5 into 2.5 into ये जो पैरामीटर्स है ना, ये ऊपर -31, नीचे -27, मतलब कितना बचेगा ऊपर -4, है ना, 31 और नीचे -27, कितना बचा -4, उसको 22 में ऐड किया, कितना बचा 18, तो 10 पावर 18 है क्या, करेक्ट। अब मैं ऐसा करता हूं, इनके भी पॉइंट हटा देता हूं, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में। 55 into 25 10 पावर 16, 55 into 25 तो पता होगा, अरे 1 point, wait, I need to go little slow। 55 10 जा कितना 550, 20 जा कितना 1100, बराबर, राइट, करेक्ट। तो 55 into 25 will be 3 जा कितना, 3 जा कितना होता है 55, 3 जा कितना होता है 165, बराबर, मतलब 55 20 जा is 1100, 30 जा is 1650, करेक्ट, मतलब 1100 और 1650 के बीच में आंसर आएगा, करेक्ट है क्या। सिर्फ पावर का एडजस्टमेंट देख लेना, 1600 into 10 पावर 16, है ना, करेक्ट, तो कर लो 1.6 into 10 पावर 19 हो गया, ऑप्शन नंबर सी बराबर है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन नंबर्स। देखो ऐसा है, मैं वापस बता रहा हूं आपको, मैं यहीं पे बता सकता था, हियर इटसेल्फ आई कुड हैव टोल्ड यू, अच्छा 5.5 into 2.5 है ना, 5.5 का डबल कर लो 11,
5.5 का हाफ कर लो 2.75 है ना। 11 में 2.75 ऐड किया तो कितना होता है 13.75 बराबर है ना। 13 पॉइंट, मैं तो यही बोल रहा था 13.75 इंटू 10 पावर 18 मतलब 1.375 इंटू 10 पावर 19 है ना। वो बस अप्रोक्सीमेट किया इसलिए 1.3, एग्जैक्ट करते तो 1.5 आता, ऑप्शन नंबर सी आता। पर ये you should at this stage you should be able to tell me this kind of stuff. 5.5 into 2.5 between 11 and 16.5 they should be like this। अब होना चाहिए वो, हो गया आंसर करेक्ट होगा ही 23rd का सी खत्म। This question we have done a lot of times। Two charges q and minus 3q are placed on fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? Only difference is location will change now, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर आप बीच में रखते हो, मान लो राइट 2q चार्ज को रखते हो, तो ये उसको रिपेल करेगा और -3q उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ तो एडिशन होगा, तो बीच में नहीं रख सकते, बीच में नहीं रख सकते, यहां पे भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे। एक साइड पे ज्यादा चार्ज है एक साइड पे कम चार्ज है ना, नहीं होगा। इसको मैंने अगर यहां रख दिया मान लो हियर, अब ये रिपेल कर रहा है और दूसरा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यू हैव टू फर्स्ट कीप इट एट अ डिस्टेंस ऑफ x from E, correct। let us solve this for your convenience कर देते हैं। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ अब d plus x, तो फोर्स on C due to A and force on C due to B should be equal। फोर्स ऑन C की बात चल रही है यहाँ पे। K फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज K QC QA by distance between C and A x का स्क्वायर, K QC QB upon distance between this is D plus x का स्क्वायर, QC के कैंसल, तो QA by x स्क्वायर is equal to QB upon D plus x का स्क्वायर। QA था Q अपॉन एक्स स्क्वायर और ये था आपका -3q बाय d प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब होगी बहुत बड़ी गड़बड़, क्यों? इफ यू think of taking square root here you will end up with getting imaginary number। -3 का रूट क्या होता है, क्या होता है -3 का रूट बताओ। हाँ मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट की, इफ आई टेक स्क्वायर रूट 1 by x माइनस √3d plus x, अब बताओ। यस तो यू शुड से कि फोर्स ऑन C 0 होने के लिए these two forces should be equal in magnitude opposite in direction, मतलब you should be putting just mod values। ऐसा अब करो सॉल्व, तो अब आप बोलोगे d plus x whole square is equal to 3x square। ये इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है ये, बिकॉज यू विल हैव टू apply what, do you know
हाउ टू सॉल्व दिस, ये आप करोगे डी स्क्वायर प्लस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब लाइक दिस, करेक्ट। या ऐसा, या फिर ये 3x स्क्वायर को उस साइड पर रखा है तो बाकी सबको वहां शिफ्ट कर दो, आपके ऊपर है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस वे, 3x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2xd माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 3 वैसे क्या 2x स्क्वायर माइनस 2xd माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाउ डू यू सॉल्व दिस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर विथ ax square plus bx plus c equal to 0, you end up getting a as 2, b as minus 2d, minus 2x नहीं, x फाइंड करना है, d कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है d, ओके, c is minus d square। what are roots of this? roots of quadratic equation कैसे होता है? x equal to क्या लिखते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac बस अपॉन 2a माइनस ऑफ माइनस 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a विच इज 2, c विच इज, फिर नेगेटिव आ गया है तो फिर क्या करें? अरे मैं बोल रहा हूँ ये c की माइनस डी स्क्वायर आ गया, ऐसा कैसा हो गया? ये कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? ये हाउ इज इट पॉसिबल? वो इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आप लोगों को क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ही नहीं पता। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऐसा कुछ याद है क्या? हाँ, तो ये जो आपने मुझे बताया ना, ये ऊपर का इक्वेशन ही गलत बताया है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये रूट्स नहीं पता होंगे तो फिर कैसे होगा? तो माइनस ऑफ माइनस 2d प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2d नेगेटिव है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस 4, a था 2, c था माइनस d स्क्वायर अपॉन 2a, ये आया 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8d स्क्वायर, कितना? 12d स्क्वायर, 12d स्क्वायर, 12d स्क्वायर करेक्ट है अपॉन 2a, 2d प्लस माइनस 4 इंटू 3 मतलब 2 रूट 3 है ना। 12 कैसे लिखेंगे हम लोग? 4 इंटू 3, 4 रूट के बाहर मतलब 2 रूट 3 और डी स्क्वायर का भी बाहर अपॉन 2। अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको 2 को कॉमन निकाल कैंसिल कर दूं क्या? हाँ, a है तो a की वैल्यू 2 डाल दो। अभी ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। व्हाट वी विल डू इज, ये हम लोग d और ये जो 2 है ये कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस माइनस रूट 3d अपॉन 2 इंटू 2 कैंसल, करेक्ट, राइट। अभी भी आपके पास दो आंसर है, एक d प्लस रूट 3 और एक d माइनस रूट 3d बाई 2। तो कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे? विच फ्लेवर डू यू लाइक? यू लाइक प्लस वाला लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? क्यों प्लस लेंगे?
डी में प्लस होगा, वो चार्जेस के बाहर है, वो इन बिटवीन नहीं है. इज इट क्लियर? इट इज आउटसाइड. क्लियर? हाँ, माइनस किया तो कहां बिठा रहे हो उसको आप? बीच में. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा अपने ऊपर चॉइस नहीं होता है. यू कैन नॉट सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, प्लस ले लो माइनस ले लो, वैसा नहीं है. क्लियर? तो एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट. और आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक कि यहाँ पे लेवल में हाई रखने वाला हूं. तो यू सी फॉर्मूलाज कुछ नहीं है. द थिंग इज यू नीड टू नो एवरीथिंग. अब ये हमने पहले करके रखा है. टू लार्ज thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude. मतलब magnitude same है, 27 into 10 power minus 22 centimeter coulomb per meter square. 27 into 10 power minus 22 coulomb per meter square. Electric field in the region in between. याद है क्या मैंने बताया था? बताया था. क्या बताया था? एडिशन होता है इन बिटवीन. एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. मतलब E कितना आता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सिग्मा की वैल्यू कितनी? 22 into 10 power minus 22, 27 into 10 power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता. 8 पॉइंट आगे 87 into 10 raised to minus क्या? What is value of epsilon naught? Oops, don't know. Ones are threes are 3 into 10 power minus 12. बराबर 12 है ना? माइनस 10 माइनस 10 है क्या? ऑप्शन नंबर सी. What is the value of mu 0? Permeability of free space. ये तो परमिटिविटी हो गया ना एप्सिलॉन 0. 8.85 into 10 power minus 12 mu 0. एक बात समझ लो आप, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं आ रही और दी नहीं है तो डू यू रिमेम्बर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू? तो कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू? यस. गुड गुड गुड. सो यू कैन फाइंड आउट, राइट? गुड. और ये इजी है. 36 into 3 क्योंकि पाई इज अगेन मोर और लेस 3. 36 into 3 is 108 है ना? तो इसको रफली 110 ले लो. 10 पावर माइनस 9 अपॉन 110. तो ये आ जाएगा आपका रफली 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 12. कर लोगे आप. गुड. म्यू 0 बाय 4 पाई होता है 10 पावर माइनस 7. मतलब म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. ये भी नहीं पता तो आई टेल यू वन मोर थिंग. Speed of light is 1 upon under root of mu 0 into epsilon 0. Speed of light c square is 1 upon mu 0 epsilon 0. mu 0 तो पता होगा ही, अब जैसे मैंने बताया. तो epsilon 0 क्या आएगा? 1 upon mu 0 c square. mu 0 क्या था? 4 pi into 10 power minus 7. c is 3 into 10 power 8 उसका स्क्वायर. 9 into 10 power 8 का स्क्वायर 16. वापस से वही वैल्यू मिलेगी जो पहले मिली थी. एग्जैक्टली वही है. 4 into 36 into पाई. तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू आप एक्चुअली
यहां से लाते हो तो ये ऐसा आता है, तो यू शुड बी नोइंग दिस। क्लियर? याद रहेगा? यस, तो ये याद रहना चाहिए। Okay, this is going to take time, so because it is not very simple question, so we will continue in the next session.